एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 फिजिक्स आईसीएसई बोर्ड चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा ABC 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइजेज, क्वेश्चन आंसर्स, एग्जाम्पल्स सभी चीज़ें कंप्लीट कर ली थी। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया है। अब हम करेंगे मेजरमेंट्स ऑफ लेंथ पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स में अनसर्टेनिटी हो जाती है। मीन्स क्या हो गया इसका? व्हेन वी मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी सच एज लेंथ, मास और टाइम ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट, देयर मे अकर सम एरर्स ड्यू टू एरर्स इन टेकिंग ऑब्जर्वेशंस और ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे लेंथ, मास, टाइम, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस टाइम हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं तो उस टाइम कुछ एरर हो सकते हैं, कुछ गलतियाँ हो सकती हैं। वो एरर कैसे हो सकते हैं, वो गलतियाँ कैसे होती हैं? हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस लेने में गलती कर दी, या फिर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है ना, उसकी भी लिमिटेशन होती है कि वो इसी कैपेसिटी तक मेज़र कर सकता है, तो इस वजह से वो गलतियाँ हो जाती हैं इन मेजरिंग। सो वाइल एक्सप्रेसिंग रिजल्ट्स ऑफ अ मेजरमेंट, इसलिए जब हम किसी भी मेजरमेंट का रिजल्ट एक्सप्रेस करते हैं ना, वी मस्ट मेंशन द रेंज ऑफ एक्यूरेसी। हमें रेंज ऑफ एक्यूरेसी यानी कि डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ज़रूर मेंशन करनी चाहिए विद इन विच द मेजरमेंट लाइज, जिसकी रेंज के अंदर मेजरमेंट आपका लाई करता है, एग्जिस्ट करता है। इट मीन्स, इसका क्या मीनिंग हो गया? वी मस्ट फाइंड द अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट अलॉन्ग विद द मेजर्ड वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यानी कि जब हम कुछ भी मेज़र कर रहे हैं तो फिजिकल क्वांटिटी की जो हमने वैल्यू मेज़र करी है ना, उसके साथ साथ हमें अनसर्टेनिटी भी फाइंड आउट करनी चाहिए। इसे हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। अब आती है बात डिग्री ऑफ एक्यूरेसी क्या होता है। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मीन्स हाउ फार वी कैन मेजर अ क्वांटिटी विदाउट एनी एरर और एस्टिमेशन, यानी कि बिना किसी गलती के, बिना किसी एस्टिमेशन करे, यानी कि राउंड ऑफ करे। जो हम राउंड ऑफ करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ तक होना चाहिए, बिना किसी गलती के, बिना किसी एस्टिमेशन के हम कहाँ तक हम किसी क्वांटिटी को मेज़र कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। इट रिक्वायर्स यूजिंग अ केयरफुल सेंस ऑफ प्रपोर्शन। और डिग्री ऑफ एक्यूरेसी को मेज़र करने के लिए एक बहुत ही अच्छा सेंस होना चाहिए आपके पास, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, टू डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ अ वायर वी नीड टू फाइंड इट्स लेंथ एंड वॉल्यूम। अब हमें वायर की अगर डायमीटर को पता लगाना है तो हमें उसकी लेंथ और वॉल्यूम फाइंड आउट करनी होती है। अब इस केस में इट डज नॉट मेक सेंस टू फाइंड लेंथ करेक्ट टू 0.1 mm एज वी कैन नॉट मेजर वॉल्यूम करेक्ट टू 0.1 मिलीमीटर क्यूब। अब इस केस में अब लेंथ को हम पूरा एकदम करेक्टली 0.1 मिलीमीटर तो नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि हम वॉल्यूम बिल्कुल इतना करेक्ट हम मेज़र कर ही नहीं सकते। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी विल बी डिटरमाइंड बाय एक्यूरेसी टू विच वॉल्यूम कैन बी मेजर्ड। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी हम कैसे पता लगाते हैं? हम पता लगाते हैं कि कितनी वॉल्यूम तक हम उसे एक्यूरेटली मेज़र कर सकते हैं। 0.1 सेंटीमीटर क्यूब तक हम कर सकते हैं, नॉट 0.1 मिलीमीटर क्यूब। तो डिग्री ऑफ एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए हमें वो एक्यूरेसी निकालनी पड़ेगी कि कहाँ तक आप वॉल्यूम को कितनी एक्यूरेसी तक आप मेज़र कर सकते हो। 0.1 सेंटीमीटर क्यूब तक ही आप मेज़र कर सकते हो, नॉट 0.1 मिलीमीटर क्यूब। तो ये होता है डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। हम देखते हैं परसेंटेज एरर क्या होता है। समटाइम्स, कभी कभी एरर्स में अकर वाइल टेकिंग मेजरमेंट्स, एरर हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है जब हम मेजरमेंट करते हैं। डिस्पाइट टेकिंग ऑल केयर, सारी टेक केयर करने के बाद भी, सब ध्यान से करने के बाद भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। ऐसे केसेस में परसेंटेज एरर हम कैलकुलेट करते हैं। टू कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन अ गिवन रिजल्ट, जो आपने रिजल्ट दिया उसमें अगर आपको परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, वी नीड टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर फर्स्ट। हमें सबसे पहले एब्सोल्यूट एरर निकालना होगा। जो एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू का डिफरेंस होता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू यानी कि आपने एक्सपेरिमेंट करके क्या वैल्यू निकाली और जो एक्चुअल आनी चाहिए थी, उनके बीच के डिफरेंस को हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। उससे हम परसेंटेज एरर निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब देखिए यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दी हुई है और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम का एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दिया हुआ है 9.3 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसका लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम आपका 9.2 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इस केस में एब्सोल्यूट एरर कितना हो जाएगा आपका? तो इसमें ये देखिए, एब्सोल्यूट एरर हमने कैसे निकाला? 9.3 माइनस 9.2, यानी कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू। तो परसेंटेज एरर कैसे निकाल सकते हैं? एब्सोल्यूट एरर निकाल लिया आपने, डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू इनटू 100। एब्सोल्यूट एरर हो गया आपका 0.1, एक्चुअल वैल्यू थी आपकी 9.3,
इंटू 100, तो 1.07% हो गया इसका परसेंटेज एरर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लीस्ट काउंट ऑफ अ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप मीजरमेंट करते हैं लेंथ की, उसका लीस्ट काउंट क्या होता है। वी रिक्वायर एन इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी लाइक लेंथ, मास, टाइम, करंट एटसेट्रा। हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मीज़र करने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक मीटर रूल, जिसे हम वर्नियर कैलिपर भी बोलते हैं, हमें पूरे चैप्टर में वर्नियर कैलिपर के बारे में ही पढ़ना है। इसका यूज़ किया जाता है लेंथ मीज़र करने के लिए। बीम बैलेंस का यूज़ किया जाता है फॉर मास, वॉच फॉर टाइम, थर्मोमीटर फॉर टेम्परेचर एंड एम मीटर टू मीज़र करंट। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है इन सभी चीज़ों को मीज़र करने के लिए। ईच इंस्ट्रूमेंट हैज़ अ डेफिनेट लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स लीस्ट काउंट। हर एक इंस्ट्रूमेंट, ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स के नेम हमने पढ़े हैं यहाँ पर, हर इंस्ट्रूमेंट का एक डेफिनेट लिमिट होती है, अपनी एक फिक्स लिमिट होती है कि वो कितनी एक्यूरेसी से मेजरमेंट्स दे सकता है, और उसी को हम एक्सप्रेस करते हैं उसके लीस्ट काउंट के टर्म्स में। जैसे आपके पास एक नॉर्मल स्केल होता है, उसमें 0 से 1 तक 10 डिविजन्स होते हैं, तो वही तो उसका लीस्ट काउंट हो गया ना। उससे ज़्यादा एक्यूरेटली तो वो नहीं दे सकता ना। तो हर एक, ऐसे ही इन सभी इंस्ट्रूमेंट्स की भी क्या होती है, अपनी लिमिट होती है, डिफाइंड लिमिट होती है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, ये डेफिनेशन हो गई है, लर्न कर लीजिएगा। लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद इट। लीस्ट काउंट जो होता है एक इंस्ट्रूमेंट का, वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होता है जिसे हम उस इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेटली जितना ले सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज प्रोवाइडेड विद अ ग्रेजुएटेड स्केल फॉर मेजरमेंट एंड द लीस्ट काउंट इज द वैल्यू ऑफ वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स स्केल। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी होगा उसमें एक आपका ग्रेजुएटेड स्केल होता है मेजरमेंट करने के लिए। ग्रेजुएटेड यानी मार्किंग्स वाला स्केल होता है जिसमें नंबरिंग्स होती हैं। एंड लीस्ट काउंट क्या होता है, उसमें वो वैल्यू होती है वन स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स स्केल। उसके स्केल पर, वो जो ग्रेजुएटेड स्केल है उसके स्केल पर जो वन स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है ना, जैसे स्केल पर 0.1 है आपका स्मॉलेस्ट, तो वो आपका क्या हो गया, लीस्ट काउंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल द लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रूल। मीटर रूल का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, वैल्यू ऑफ इट्स वन डिवीजन, उसके वन डिवीजन का वैल्यू जो होता है, जो क्या हो गई वैल्यू, 1/10 ऑफ अ सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर का 10th पार्ट। लीस्ट काउंट ऑफ अ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच का 0.5 सेकेंड होता है। इफ़ देयर आर 10 डिविजन्स बिटवीन 0 and 5 मार्क्स, 0 से 5 मार्क्स के बीच में अगर 10 डिविजन्स हैं तो उसका लीस्ट काउंट हो गया 0.5। लीस्ट काउंट ऑफ एन एम मीटर। एम मीटर का जो लीस्ट काउंट होता है जिसमें 5 डिविजन्स हैं, मान लीजिए 0 से 1 तक 5 डिविजन्स हैं, तो उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया, 0.2 एम मीटर। स्मॉलर द लीस्ट काउंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मोर प्रिसाइज इज द मेजरमेंट मेड बाय यूजिंग इट। तो जितना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का जितना ज़्यादा लीस्ट काउंट स्मॉल होगा उतना ही प्रिसाइज, उतना ही एक्यूरेट मेजरमेंट वो आप उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आई। इसके बाद आपका मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं। जनरली अगर नॉर्मली हम बात करें, वी हैव अ मीटर रूल फॉर मेजरिंग लेंथ। हमारे पास लेंथ मेजर करने के लिए मीटर रूल होता है। इट हैज़ इट 0 मार्क एट वन एंड 100 सेंटीमीटर मार्क एट दी अदर हैंड। मीटर रूल जो होता है उसके एक पॉइंट पर 0 मार्क होता है और दूसरे पॉइंट पर उसके 100 सेंटीमीटर होता है। यानी कि मीटर रूल हो गया तो ये 0 हो गया और ये 100 सेंटीमीटर हो गया, यही होता है। इट हैज़ 10 सब डिविजन्स इन ईच 1 सेंटीमीटर लेंथ। मान लीजिए अब ये यहाँ पर 1 है तो 0 से 1 तक 10 सब डिविजन्स होते हैं, है ना, यही तो होता है। सो वैल्यू ऑफ इट्स 1 स्मॉल डिवीजन इज, उसके 1 स्मॉल डिवीजन की वैल्यू क्या हो गई, 1 मिलीमीटर। या फिर आप 0.1 सेंटीमीटर लिखते हैं तो वो सब बोलेंगे 1 मिलीमीटर है। सो अ मीटर रूल कैन बी यूज टू मेजर लेंथ करेक्टली ओनली अप टू 1 मिलीमीटर। इसलिए मीटर रूल जो होता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं सिर्फ 1 मिलीमीटर की लेंथ को मेज़र करने के लिए। मीन्स 1 डेसिमल प्लेस तक, 1 सेंटीमीटर के 1 डेसिमल प्लेस तक ही आप निकाल सकते हैं। इट कैन नॉट मेजर द लेंथ विद स्टिल मोर एक्यूरेसी। उससे ज़्यादा एक्यूरेसी तो वो नहीं दे सकता ना, उसकी कैपेसिटी ही इतनी है। मान लीजिए आपको 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए बट ये आपको 0.1 तक ही दे रहा है तो उसकी कैपेसिटी ही नहीं है ना, वो इतना ही दे सकता है बस। तो मीटर रूल जो है वो आपका 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेसी आपको दे सकता है, 2 डेसिमल प्लेस तक नहीं दे सकता। सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ स्मॉलर लेंथ। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है स्मॉलर लेंथ के मेजरमेंट्स को मेज़र करने के लिए। वो है आपका वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज, जो हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा, कुछ जल्दी नहीं है तो आप पॉज करके भी वीडियो आराम से देख सकते हैं।
प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। आगे देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर। अब हम वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो वर्नियर कैलिपर को आप यूज़ करके लेंथ कैसे मेजर कर सकते हैं ये देखते हैं। वर्नियर कैलिपर वॉज इन्वेंटेड बाय अ फ्रेंच मैथमेटिशियन। वर्नियर कैलिपर एक फ्रेंच मैथमेटिशियन ने इन्वेंट किया था, उसे बनाया था। उन साइंटिस्ट का मैथमेटिशियन का नेम है पायर वर्नियर, टू मेजर लेंथ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ अ सेंटीमीटर। ये जो वर्नियर कैलिपर है उससे क्या हो सकता है, 2 डेसिमल प्लेसेस तक आप मेजर कर सकते हो लेंथ को। जो हमने नॉर्मल मीटर रूल के बारे में पढ़ा था उसमें देखा कि 1 डेसिमल प्लेस तक देख सकते हो, बट अगर आपको 2 डेसिमल प्लेसेस तक कोई भी लेंथ मेजर करनी है तो आप वर्नियर कैलिपर को यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ यूज टू मेजर डायमीटर ऑफ अ स्फेयर। इस कैलिपर का हम यूज़ करते हैं किसी भी स्फेयर के डायमीटर को मेजर करने के लिए। डेप्थ ऑफ बीकर या बॉटल की जो डेप्थ होती है, गहराई होती है, बीकर की जो गहराई होती है उसे मेजर करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। या फिर कोई भी होलो स्फेयर है, होलो यानी कि खाली स्फेयर जो होता है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए आप इस वर्नियर कैलिपर का यूज़ कर सकते हैं। और ये अप टू 0.01 सेंटीमीटर और या फिर 0.1 मिलीमीटर तक ही मेजर कर सकता है। अब हम पढ़ते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या होता है वर्नियर कैलिपर का। मीन्स वर्नियर कैलिपर दिखता कैसा है, इसमें कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, आपको उन सभी की इन्फॉर्मेशन होगी तभी आप इससे मेजरमेंट कर सकते हैं। सो एसेंशियल पार्ट्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर आर शोन इन दिस फिगर। ये वर्नियर कैलिपर का स्ट्रक्चर है, ये ऐसा दिखता है वर्नियर कैलिपर। तो ये आपको आना चाहिए ड्रॉ करना, और इसकी लेवलिंग्स आपको लर्न होनी चाहिए कि किस पार्ट पर क्या है। तो इन सभी पार्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता है आपका मेन स्केल। ये आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, ये मेन स्केल है आपका। इट इज़ अ लॉन्ग एंड थिन स्टील स्ट्रिप ग्रेजुएटेड इन मिलीमीटर। ये जो मेन स्केल है ये एक लॉन्ग थिन स्टील की स्ट्रिप होती है, जो यहाँ पर M लिखा हुआ है ना, और ये ग्रेजुएटेड होती है यानी कि इस पर मार्किंग्स होती है मिलीमीटर में। इट इज़ यूज टू मेजर द लेंथ करेक्टली अप टू 1 मिलीमीटर। इसका यूज़ किया जाता है लेंथ को अप टू 1 मिलीमीटर तक मेजर करने के लिए, एक्यूरेटली मिल जाती है आपको। मेन स्केल इज़ जनरली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये जो मेन स्केल होता है आपका 15 सेंटीमीटर तक लॉन्ग होता है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल स्केल होता है उतनी ही लेंथ होती है। एंड इज़ प्रोवाइडेड विद अ फिक्स्ड जॉ एट वन एंड। और उसके एक पॉइंट पर फिक्स्ड जॉ होता है। जॉ क्या होते हैं अब ये भी हम आगे पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट है इसका वर्नियर स्केल। इसमें एक हो गया आपका मेन स्केल, दूसरा होता है वर्नियर स्केल। इट इज़ अ स्मॉल मूवेबल स्केल। ये आपका छोटा सा मूवेबल स्केल होता है वर्नियर स्केल। V यानी कि ये रहा, देखिए ये छोटा वाला स्केल है, अंदर होता है ये, यहाँ पर ये मूवेबल होता है, आप इसे मूव कर सकते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ स्टील। ये स्टील का बना होता है। दैट कैन स्लाइड ओवर द मेन स्केल। जो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड कर सकता है, ठीक है, मूव कर सकता है। यानी कि आपका मेन स्केल है ये इसके ऊपर होता है, यहाँ पर जो हमने अभी पिक्चर में देखा था, ये स्लाइड कर सकता है ओवर द मेन स्केल। इट इज़ प्रोवाइडेड विद अ जॉ एट इट्स एंड। और इस पर भी एक जॉ होता है इसके पॉइंट पर। ओके, जो हम देखेंगे उसमें क्या होता है। दिस स्केल कैन बी फिक्सड इन एनी डिजायर्ड पोजीशन ऑन द मेन स्केल यूजिंग अ स्क्रू। ये जो आपका वर्नियर स्केल होता है इसे आप फिक्स कर सकते हो किसी भी पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर आप चाहते हैं मेन स्केल पर आप इसे फिक्स कर सकते हैं एक स्क्रू को यूज़ करके, ठीक है। ये ब्रैकेट में बताया हुआ है किस नाम से लेबल किया हुआ है। इट इज़ ग्रेजुएटेड विद 10 डिविजन्स मार्क्ड इन सच अ वे दैट द लेंथ ऑफ दीज 10 डिविजन्स इज इक्वल टू 9 मिलीमीटर। क्या इसमें जो मार्किंग्स होती हैं, जो ग्रेजुएशंस होती हैं, उसमें 10 डिविजन्स होते हैं और इस तरीके से मार्क्ड होते हैं कि इन 10 डिविजन्स की जो लेंथ है ना वो 9 मिलीमीटर के इक्वल होती है। इसका मीनिंग क्या हो गया, 10 वर्नियर स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद 9 मेन स्केल डिविजन्स। जो 10 वर्नियर स्केल के डिविजन्स हैं वो 9 मेन स्केल डिविजन्स के साथ कोइंसाइड करते हैं, मैच करते हैं। फॉर मोर प्रिसाइज मेजरमेंट अगर आपको चाहिए, वर्नियर स्केल्स कैन हैव 20, 30, 50 एंड सो ऑन डिविजन्स ग्रेजुएटेड ऑन इट एंड द टोटल लेंथ ऑफ वर्नियर डिविजन्स विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ वन डिवीजन लेस ऑन द मेन स्केल। अगर आपको मोर एक्यूरेटली मेजरमेंट चाहिए तो वर्नियर स्केल्स में 20, 30, 50 ऐसे डिविजन्स भी होते हैं एंड टोटल लेंथ जो होती है वर्नियर डिविजन्स की वो किसके इक्वल होगी, टू द लेंथ ऑफ वन डिवीजन लेस ऑन द मेन स्केल। यानी कि जितनी वर्नियर स्केल पर आई है उससे आप एक पॉइंट कम कर दीजिए मेन स्केल पर, समझ रहे हो। जैसे मान लीजिए वर्नियर स्केल पर 20 आई है तो मेन स्केल पर हो गई 19, वर्नियर स्केल पर 30 आई है तो मेन स्केल पर हो गई 29। ये होता है आपका वर्नियर स्केल एंड मेन स्केल का काम। थर्ड इसका पार्ट है जॉज। देयर आर 2 पेयर्स ऑफ जॉज। 2 पेयर्स होते हैं जॉज के, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल जॉ जो J1 से शो किया हुआ है, इट इज़ फिक्स टू द मेन स्केल एंड इज कॉल्ड फिक्स्ड जॉ।
एक्सटर्नल जॉ जो है वो आपका मेन स्केल से फिक्स्ड रहता है, इसलिए हम इसे फिक्स्ड जॉ बोलते हैं। इंटरनल जॉ जिसे हम J2 से डिनोट करते हैं, इट इज़ फिक्स टू वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल से फिक्स्ड रहता है और इसे हम मूवेबल जॉ बोलते हैं क्योंकि मूवेबल रहता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये J1 हो गया जिसे हम फिक्स्ड जॉ बोलते हैं, सॉरी J4 है ये है J1 एंड ये है J2। ये है एक्सटर्नल जॉ जो आपका मेन स्केल से जुड़ा हुआ है एंड ये है मूवेबल जॉ J2 जो आपका वर्नियर स्केल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, जो आपका एक्सटर्नल जॉ है इसे हम फिक्स्ड जॉ बोलते हैं एंड इसे हम मूवेबल जॉ बोलते हैं। द एक्सटर्नल जॉज आर यूज टू मेजर एक्सटर्नल डायमेंशंस, जो एक्सटर्नल जॉज है ना उसे हम एक्सटर्नल डायमेंशन मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। एक्सटर्नल, ठीक है, मान लीजिए कोई सिलेंडर है, स्फेयर है, उसका एक्सटर्नल लेंथ आपको फाइंड करनी है, एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करना है, तो हम इस एक्सटर्नल जॉ का यूज़ करते हैं। द ऑब्जेक्ट इज होल्ड टाइटली बिटवीन द एक्सटर्नल जॉज, एक्सटर्नल जॉज के बीच में हम ऑब्जेक्ट को टाइटली होल्ड करते हैं। ये जो एक्सटर्नल जॉज है ना इनके बीच में हम क्या करते हैं, इसे होल्ड करते हैं ऑब्जेक्ट को, जिसे हमें क्या करना है, मीज़र, जिसकी जो लेंथ है, डायमीटर है, उसे मीज़र करना है। J3 एंड J4 आर टू इंटरनल जॉज, J3 और J4 क्या हैं, आपके दो इंटरनल जॉ है। जो J3 जो है इट इज़ फिक्स टू द मेन स्केल, जो J3 है वो आपका मेन स्केल से जुड़ा हुआ रहता है, फिक्स्ड रहता है, इसे हम फिक्स्ड इंटरनल जॉ बोलते हैं। वो इंटरनल जॉ बोलते हैं, उसे फिक्स्ड जॉ बोलते थे, इसे फिक्स्ड इंटरनल जॉ बोलते हैं। जो J4 जो है इट इज़ फिक्स टू वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल से जुड़ा हुआ होता है और इसे हम मूवेबल इंटरनल जॉ बोलते हैं। इंटरनल जॉज आर यूज फॉर मेजरिंग द इंटरनल डायमेंशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इंटरनल नाम दिया हुआ है यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटरनल डायमेंशंस हम मेजर कर सकते हैं। लाइक इंटरनल डायमीटर ऑफ होलो सिलेंडर, कोई भी होलो सिलेंडर उसका इंटरनल डायमीटर आपको फाइंड करना है तो आप इससे फाइंड कर सकते हैं। J3 एंड J4 आपको यहाँ पर शो किया हुआ है, इंटरनल जॉज हैं ये। ठीक है, द इंटरनल जॉज आर लोअर्ड इनटू द होलो कैविटी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पुल्ड आउटवर्ड्स अंटिल द ऑब्जेक्ट इज हेल्ड टाइटली बिटवीन देम। क्या बोल रहा है, इंटरनल जॉज से आप इंटरनल डायमीटर वगैरह कैसे मेजर करते हैं। जो इंटरनल जॉज हैं उसे हम ऑब्जेक्ट की जो होलो कैविटी है ना उसमें लोअर डाउन कर देते हैं, यानी कि जो भी आपका होलो ऑब्जेक्ट है, कोई भी सिलेंडर है मान लीजिए, तो ये सिलेंडर है आपका होलो वाला। ठीक है, सॉरी थोड़ा ऐसे आ रहा है, ये हमने इसके ऊपर से ऐसे डाला, उसके बाद हम क्या करेंगे, कैविटीज़ की यानी कि जो होलो था ये इसमें ऐसे डाला ऑब्जेक्ट को और पुल्ड आउटवर्ड्स, और ये जो जॉज है ना इसे हम बाहर की तरफ पुल करते हैं जब तक ऑब्जेक्ट उसमें टाइटली हेल्ड नहीं हो जाता, टाइटली होल्ड नहीं हो जाता है, तभी हमें इसकी मेजरमेंट मिलती है। बिकॉज ऑफ दीज टू जॉज और हिंग्ड आर्म्स, ये जो दो जॉज है ना J3 एंड J4, इस इंस्ट्रूमेंट को हम कैलिपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को हम, कैलिपर। द मेन पार्ट्स ऑफ अ वर्नियर कैलिपर एंड देयर फंक्शंस आर समराइज्ड बिलो। ठीक है, ये कुछ मेन पार्ट्स थे, अब इसके मेन पार्ट्स के और उसके फंक्शंस आपको यहाँ पर इस टेबल में दिए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, मेन पार्ट के क्या फंक्शंस हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो पहला मेन पार्ट हमने इसमें पढ़ा था, मेन स्केल, इट हेल्प्स टू मेजर द लेंथ अप टू एक्यूरेसी ऑफ 1 मिलीमीटर। अगर आपको 1 मिलीमीटर की एक्यूरेसी तक मेजरमेंट्स करने हैं तो वो मेन स्केल से आप कर सकते हैं। वर्नियर स्केल से आप क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगी, 0.1 मिलीमीटर तक आप इसमें मेजर कर सकते हैं। एक्सटर्नल जॉज, इसका यूज़ किया जाता है टू मेजर द लेंथ ऑफ रॉड की लेंथ को मेजर करने के लिए। डायमीटर ऑफ स्फेयर के डायमीटर को मेजर करने के लिए, एंड होलो सिलेंडर का एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने के लिए हम एक्सटर्नल जॉज का यूज़ करते हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सटर्नल मेजरमेंट करने के लिए हम एक्सटर्नल जॉज का यूज़ करते हैं। इंटरनल जॉज का हम यूज़ करते हैं टू मेजर इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप और होलो सिलेंडर, पाइप या होलो सिलेंडर के इंटरनल डायमीटर को मेजर करने के लिए हम इंटरनल जॉज का यूज़ करते हैं। अब ये एक और है टेल और स्ट्रिप, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से थोड़ा सा। टेल या फिर स्ट्रिप, ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसका यूज़ किया जाता है टू मेजर द डेप्थ ऑफ सिलेंडर, बीकर और होलो ट्यूब्स। डेप्थ मेजर करने के लिए हम स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। किसी भी सिलेंडर, बीकर या होलो ट्यूब की डेप्थ को मेजर करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टेल या फिर ये स्ट्रिप का यूज़ करते हैं। अब ये टेल क्या होता है, ये एक थिन मेटल की स्ट्रिप होती है विच इज़ अटैच टू द बैक ऑफ द मेन स्केल ऑफ अ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल होता है ना उसके लास्ट में 15 सेंटीमीटर यानी कि जो बैक पार्ट है वहाँ से अटैच रहती है ये टेल। इट स्लाइड्स बैक एंड फोर्थ अलॉन्ग विद द वर्नियर स्केल, ये भी वर्नियर स्केल के साथ ना आगे पीछे मूव कर सकती है, स्लाइड कर सकती है। इसका यूज़ किया जाता है टू मेजर द डेप्थ ऑफ सिलेंडर्स, बीकर्स और होलो ट्यूब्स। इनकी डेप्थ को मेजर करने के लिए हम टेल का यूज़ करते हैं। तो ये मेन पार्ट्स हो गए आपके वर्नियर कैलिपर के। अब इसका हम प्रिंसिपल देख लेते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो है ये किस मेजरमेंट पे, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर इज ग्रेजुएटेड विद अ वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑन इट इक्वल टू 1 मिलीमीटर। जो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल होता है
वो ग्रेजुएटेड रहता है 1 डिवीज़न की वैल्यू से, और वो जो 1 डिवीज़न होता है ना उसमें 1 मिलीमीटर के बराबर होता है मेन स्केल पे, बताया था। एंड ग्रेजुएशंस ऑन दी वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल पर ग्रेजुएशंस होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि लेंथ ऑफ n डिवीजन्स ऑफ वर्नियर स्केल की जो n डिवीजन्स की लेंथ है वो किसके बराबर होगी। n डिवीजन्स इसलिए लिया है क्योंकि कोई पर्टिकुलर डिवीजन्स नहीं होते, आप उसे चेंज कर सकते हैं, है ना। तो वर्नियर स्केल की जो n डिवीजन्स की लेंथ है वो किसके बराबर होगी, मेन स्केल से आपको एक कम करना पड़ता है, ये इसका प्रिंसिपल हो गया, ठीक है। तो इसमें आप प्रिंसिपल लिखेंगे, लेंथ ऑफ n डिवीजन्स ऑन वर्नियर स्केल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ n-1 डिवीजन्स ऑफ द मेन स्केल। बताया था ना आपको। मान लीजिए आपका वर्नियर स्केल पर 10 है तो मेन स्केल पर आपका 9 शो करेगा। जनरली अब वर्नियर स्केल हैज़ 10 डिवीजन्स। नॉर्मली अगर हम बात करें तो वर्नियर स्केल में 10 डिवीजन्स होते हैं एंड टोटल लेंथ ऑफ दीज 10 डिवीजन्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ n-1, यानी कि 9 डिवीजन्स बनते हैं मेन स्केल पर। वर्नियर स्केल पर 10 डिवीजन्स हो गए, ठीक है। तो हमने क्या बोला, मेन स्केल का n-1 यानी कि 10-1 यानी कि 9 मिलीमीटर के बराबर होता है। सो ईच डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल इज ऑफ लेंथ 0.9 मिलीमीटर, इसलिए हर एक डिवीजन जो होता है ना वर्नियर स्केल का वो 0.9 मिलीमीटर का होता है। डिफरेंस इज यूटिलाइज्ड एज लीस्ट काउंट फॉर द मेजरमेंट, और ये जो डिफरेंस आता है ना इसे हम यूज़ कर लेते हैं एज लीस्ट काउंट। मेजरमेंट के लिए लीस्ट काउंट का जो जरूरत पड़ती है ना उसमें हम इसे यूज़ कर लेते हैं। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हमारा अगला टॉपिक है, क्या, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर या फिर वर्नियर कांस्टेंट। लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द वर्नियर कांस्टेंट। वर्नियर का लीस्ट काउंट क्या हो गया, इट इज़ इक्वल टू दी डिफरेंस, माइनस करना होता है इसमें, सब्ट्रैक्शन करना होता है बिटवीन वैल्यूज ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन। इसे हम वर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं। यानी कि जो हमने पूरा पॉइंट पढ़ा ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वर्नियर कांस्टेंट और लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर, आप इसे LC से शो कर सकते हैं। लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। समझ में आया। ये हमने इसे इक्वेशन 1 मान लिया। लेट n डिविजन्स ऑफ वर्नियर बी ऑफ लेंथ इक्वल टू दैट ऑफ n-1 डिविजन्स ऑन द मेन स्केल एंड वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन बी x। देन क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ n डिविजन्स ऑन वर्नियर, वर्नियर पे जो वैल्यू है n डिविजन्स की n-1 x। तो यहाँ पर बोल रहा है आपसे लीस्ट काउंट हो गया वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। फिर आपसे बोल रहा है लेट n डिविजन्स ऑन वर्नियर, वर्नियर पे n डिविजन्स हैं, ठीक है, उनकी लेंथ जो है वो किसके इक्वल है, n-1 डिविजन्स ऑन दी मेन स्केल, यही पढ़ा था हमने प्रिंसिपल में। एंड वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, और जो वन मेन स्केल डिवीजन है उसकी वैल्यू क्या है, हमने ली है x। तो वैल्यू ऑफ n डिविजन्स ऑन वर्नियर, वर्नियर पे n डिविजन्स की क्या वैल्यू होगी, n-1 ब्रैकेट में x। x क्यों लिया, क्योंकि वन मेन स्केल की आपको x दी हुई है वैल्यू। वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन वर्नियर इज इक्वल्स टू n-1 ब्रैकेट x डिवाइडेड बाय n कर देंगे क्योंकि हमें वन डिवीजन की निकालनी है। सो ये जो इक्वेशन थी हमारी इससे क्या हो गया, LC यानी कि लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन हमने ली थी x माइनस, फिर वैल्यू ऑफ वन वर्नियर स्केल डिवीजन, हमने वर्नियर पर हमने ये वाली निकाल ली तो हमें ये लिखना है। तो इन सबको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा x/n। क्या आएगा गाइस, x/n। सो लीस्ट काउंट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन यानी कि x डिवाइडेड बाय n। So, least count of a vernier is obtained simply by dividing value of one division of main scale by the total number of divisions on vernier scale। इसलिए हम वर्नियर की जो लीस्ट काउंट निकालते हैं, सिंपल सा है, बस कैसे निकालना है, डिवाइडिंग वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ मेन स्केल, जो मेन स्केल का है वन डिवीजन की वैल्यू है उसे आप डिवाइड कर देंगे बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, जितने टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स हैं आपके वर्नियर स्केल पर उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपका वर्नियर का क्या आ जाएगा गाइस, लीस्ट काउंट आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, अगर आपको वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट को डिक्रीज़ करना है तो कैसे डिक्रीज़ कर सकते हैं, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल पे नंबर ऑफ डिविजन्स को इंक्रीज़ कर दीजिए तो आपका वर्नियर स्केल का लीस्ट काउंट डिक्रीज़ हो जाएगा। या फिर आप मेन स्केल के वन डिवीज़न की वैल्यू को डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं अब ये
फिगर 1.3, ये जो फिगर आपको यहाँ पे दी हुई है इसमें आपको मेन स्केल दिखाया हुआ है जिसकी ग्रेजुएशंस आपको अप टू 1 मिलीमीटर दी हुई हैं, ओके। एंड एक वर्नियर स्केल शो कर रहा है जिसमें लेंथ आपको 10 डिविजन्स विद द लेंथ ऑफ 10 डिविजन्स, जिसमें लेंथ 10 डिविजन्स की ये वर्नियर स्केल यहाँ पर शो कर दिया है आपको। एंड इट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ 9 डिविजन्स ऑन मेन स्केल के 9 डिविजन्स के इक्वल है। तो आपको इसका लीस्ट काउंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, यानी कि x क्या हो गया, वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल की 1 डिवीजन की वैल्यू क्या हो गई 1 मिलीमीटर। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर पर टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स आपको कितने दिए हुए हैं 10। तो इक्वेशन 1.2 यानी कि x/n जो हमने फार्मूला निकाला था उसका मीनिंग फार्मूला लगा दीजिए 1/10 यानी कि 0.1 मिलीमीटर, और आपको सेंटीमीटर में निकालना है तो 0.01 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ लेंथ दैट कैन बी रीड डायरेक्टली फ्रॉम द मेन स्केल एक्यूरेटली इज कॉल्ड द पिच। लेंथ की वो स्मॉलेस्ट वैल्यू जो आप डायरेक्टली मेन स्केल से और एक्यूरेटली पढ़ सकते हैं उसे हम बोलते हैं पिच। फॉर एग्जाम्पल इफ 1 सेंटीमीटर लेंथ है 10 डिविजन्स, अगर मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की लेंथ है उसमें 10 डिविजन्स दिए हुए हैं तो उसकी पिच क्या हो गई 1 डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 0.1 सेंटीमीटर उसकी पिच हो गई। अगर 1 सेंटीमीटर के 20 डिविजन्स हैं तो उसकी पिच क्या हो गई 1/20, 0.05 सेंटीमीटर उसका पिच हो गया। तो पिच का क्या फॉर्मूला हो गया 1 यूनिट ऑन मेन स्केल पर 1 यूनिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स इन द यूनिट, यानी कि उस यूनिट में कितने डिविजन्स है उससे आप डिवाइड कर दीजिए तो आपका पिच आ जाएगा। तो ये हमारा लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर हो गया। आज हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जीरो एरर इन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर में जीरो एरर क्या होता है और जीरो एरर के भी 2 टाइप्स होते हैं जो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।